है ना। तो अब पीएसयू में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए है ना, आपको एक तो सिंपल आपको करना क्या है, टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करते रहो। हाँ सर, वो तो। आप खुद सोचो कि आप किसी से सवाल पूछो, है ना, और वो आपका टाइम वेस्ट करे उल्टे सीधे जवाब देके, तो आपको गुस्सा आएगा कि यार तुम मुझे बेवकूफ क्यों समझ रहे हो करके, है ना। जो भी आपका ट्रेनिंग वगैरह है, वर्क एक्स वगैरह है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जिस भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में भी पढ़ लो। जैसे हाँ सर। आईओसी का इंटरव्यू दोगे ना तो वो आपसे पूछेंगे आईओसी के बारे में जानते हो। हेलो अपूप सर। हेलो आयुष्मान, हाउ आर यू। आई एम गुड सर। टर्न ऑन योर कैमरा। यस यस। ये थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे बात करना। यस, नाउ यस इट्स। सर। हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए ये 2024 में। ये आपका थैंक यू फर्स्ट सर। अटेम्प्ट है। ये सर मतलब इसके पहले एक मतलब ऐसे टाइम पास के लिए दिया था 2022 में। ओके। ये सीरियस वाला फर्स्ट था। ओके, आप कहाँ से हैं। मैं सर भोपाल से। भोपाल से। आपका कॉलेज। कॉलेज सर आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई से हैं आप। यस सर। ओके, भिलाई मेरा होम टाउन है। ओह दैट्स गुड सर। आईआईटी भिलाई में अभी कितनी ब्रांचेस हैं। सर मतलब जब स्टार्टिंग में जब मैं गया था तब 3 थी, अभी आई थिंक 5 है। वहाँ प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। सर प्लेसमेंट तो अच्छा है मतलब जब मेरे टाइम था तो एवरेज भी मतलब अराउंड 15 गया था। ओके, ठीक है। हाँ तो बताइए आयुष्मान, क्या जानना चाहेंगे आप। सर मेनली तो यही है कि मतलब कहते हैं प्रिपरेशन कैसे करी जाए पीएसयू इंटरव्यू के लिए। आपके पास अभी दो चॉइस है, पीएसयू और एमटेक, है ना। तो आपका मेन एम क्या है। तो मेन एम तो पीएसयू ही है। पीएसयू ही है। श्योर हो आप। यस सर, 100% सर। ओके ठीक है। पर जॉब भी इसलिए छोड़ी थी। अच्छा, आप जॉब कर रहे थे कहाँ पर। सर बैंगलोर में आई वॉज मैनेजमेंट ट्रेनी इन आईसीआईसीआई। लाइक आई वॉज डूइंग प्रोडक्ट मैनेजर वर्क। ओके ओके, ठीक है। पीएसयू में 65 मार्क्स में तो मेरे ख्याल से अभी देखो आपके जो मार्क्स हैं इसमें एमटीए इंक्लूडेड नहीं होगा मेरे ख्याल से ना, मार्क्स टू ऑल वाला। यस सर, नो नॉट नॉट इंक्लूडेड। हाँ, तो अगर एमटीए, मेरे ख्याल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन में तो एमटीए मिलेगा करके। तो अगर ऐसा होता है तो आपका मार्क्स जो है वो थोड़ा सा और रेक्टिफाई होगा। तो फिर भी अगर हम लोग ऑन एवरेज 65 लेके चले ना, तो 65 में मेरे हिसाब से तो आपको पीएसयू से कॉल तो है गारंटीड है ना। तो अब पीएसयू में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए है ना, आपको एक तो सिंपल आपको करना क्या है, टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करते रहो। ओके सर। आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है। इंटरव्यू जब लेते हैं ना वहां पे, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता है कि आपसे उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे तो वो ये चेक करेंगे कि 10 में से आपने कितने सही जवाब दिए। इंटरव्यूअर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। इंटरव्यूअर का ऑब्जेक्टिव होता है आपसे क्वेश्चन पूछ के ये पता करना कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं। आपने सिर्फ रट के एग्जाम निकाल लिया है या आपने एक्चुअल में उन कॉन्सेप्ट्स को समझा है। जैसे अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मान लो मैं आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बीम्स के बारे में, हम्म। कि मान लो आपको एक बीम डिजाइन करनी है तो आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा। तो ओके। ये क्वेश्चन पूछ के मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि आपने सेक्शन मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं, उसको हम्म। समझा है कि नहीं। बीम डिजाइन में वो कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, सेक्शन मॉड्यूलस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम्म। ये सब चीजें वो बेसिकली जानना चाहते हैं। तो आप ना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करो। ओके, जो भी आपने अभी तक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बस उसी को आप रिवाइज करो। अगर कोई चीज नहीं आती है सिंपल आप बता दो कि भाई मुझे नहीं आता है करके, बजाय इसके कि आप गोलमोल जवाब दो। उसमें हम्म। फिर होता क्या है, इंटरव्यूअर चिढ़ जाता है। हाँ सर, वो तो। आप खुद सोचो कि आप किसी से सवाल पूछो, है ना, और वो आपका टाइम वेस्ट करे उल्टे सीधे जवाब देके, तो आपको गुस्सा आएगा कि यार तुम मुझे बेवकूफ क्यों समझ रहे हो करके, है ना। यस तो सर। उस वो चीज इंटरव्यूअर को पसंद नहीं होती। तो आपको अगर कोई चीज नहीं पता सिंपल बोल दो मुझे ये चीज का आइडिया नहीं है, मैं इसमें मैंने पढ़ाई नहीं की है। जो आता है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो एक तो आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए इस तरीके से प्रिपेयर करो। दूसरी चीज, इंटरव्यू में आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है हम्म। वो खंगाल खंगाल के पूछते हैं। मैंने अभी तक जितने भी टेक्निकल इंटरव्यूज दिए हैं, ऐसा कभी कोई इंटरव्यू मैंने नहीं दिया जिसमें मेरे से वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा। ठीक है। आपने प्रोजेक्ट किसके ऊपर किया था। मतलब
कॉलेज में कि कॉलेज में? तो कॉलेज में तो लाइक ज्यादा ऐसा कुछ काम तो नहीं किया मैंने सच। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा ना कुछ? सर मतलब वो क्या बोलते हैं मतलब मेनली तो वो क्या बोलते हैं ये थोड़ा रिपोर्ट वगैरह ही बनवाते थे ज्यादा ऐसा कुछ ऐसे मतलब प्रैक्टिकल नहीं करवाया ज्यादा। आपने रेज्यूमे में लिखा हुआ आपके, आपका रेज्यूमे प्रिपेयर्ड है? हाँ सर रेज्यूमे तो मतलब वही है सर मतलब क्या बोलते हैं जो पहले था। आपने जो भी उस रिज्यूमे में लिखा है, आपका फाइनल ईयर हाँ प्रोजेक्ट जो सर। भी है ना, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो इसमें ये ओके। होता है, आपने काम किया है नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन लोग वहां पे इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाले। हाँ सर। लेकिन आपने जो लिखा है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। मतलब सर एक प्रोजेक्ट था लेजर के ऊपर। ओके। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क था ना, हम्म। वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। यस। मतलब उन लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा जो है ये मतलब जेन्युइन बंदा है, इसने कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं की है, ये जेन्युइनली काम करता है करके। हम्म। ठीक है, क्योंकि यूजुअली कोर कंपनीज में क्या होता है ना, उनको ऐसा बंदा चाहिए रहता है जो काम वाम करने में थोड़ा सा मतलब आउटस्पोकन हो, काम हम्म। वाम करना जानता हो, प्रैक्टिकल चीजें करने में उसको इंटरेस्ट हो। ठीक हम्म। है। आईटी कंपनीज वालों को बस ये चाहिए रहता है कि कोई बस कंप्यूटर पर बैठे कोडिंग हाँ सर वोडिंग वो करे। तो बैठ के कोडिंग ही करता हूँ। लेकिन कोर कंपनीज में सिर्फ नॉलेज होने से नहीं, उन लोगों को काम वाला बंदा चाहिए रहता है। उन लोगों को ऐसे बंदे पसंद आते हैं कि थ्योरी थोड़ी बहुत वीक भी हो तो भी चल जाएगा, अगर इसको काम करना आता है, इसको काम करने में मजा आता है ना, तो फिर ये हमारे काम का है। तो इसीलिए वो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं कि इस बंदे ने काम कितना किया है इन सब चीजों पे। ये खाली बैठ के पढ़ता रहता था, रटता रहता था, कि कुछ काम भी करता था। ठीक है। हम्म। और आपने इंटर्नशिप वगैरह भी की होगी? नहीं सर इंटर्नशिप नहीं की थी मतलब एक वोकेशनल करने का ट्राई किया था कोविड के टाइम पे। पर ओके, वो लैपटॉप काम नहीं करा अच्छे से तो ड्रॉप करना पड़ गया था। वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह? वोकेशनल ट्रेनिंग में भी नहीं है सर ऐसा ज़्यादा। ओके ओके, ठीक है। आपका वर्क एक्स है ना, तो हाँ सर उससे एक भी वो साल लोग का है। सवाल पूछेंगे। जैसे ही उनको दिखेगा ना कि आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो उससे भी आपसे सवाल पूछेंगे, आप क्या करते थे एग्जैक्टली exactly, है ना। तो ये सब चीजें प्रिपेयर्ड रखना। अपने जी सर। टेक्निकल इंटरव्यू के अलावा, अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह के अलावा, ये चीजें प्रिपेयर्ड रखना। इसमें यस। अटकोगे और उनको दिखेगा कि हाँ। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वैसे तो देखो, ये जो पीएसयू के इंटरव्यूज होते हैं इनमें बहुत ज्यादा मतलब मार्क्स का इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, हम्म। क्योंकि 15% ही रहता है इसमें वेटेज, है ना। तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, मतलब अनलेस आपने बहुत ही खराब कर दिया आपका इंटरव्यू, इतना मैटर नहीं करेगा। आपने ठीक ठाक एवरेज भी परफॉर्म कर दिया ना, तो आपके मार्क्स के बेसिस पे आप आराम से निकाल हम्म। लोगे। लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, तो ये दो हाँ चीजें आपको प्रिपेयर्ड रखनी है। एक तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए यस सर आप और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जितने भी कर। प्रिपेयर कर लो। ठीक है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मत देखना, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से पढ़ के अच्छी तरह से समझ लेना चीजों यस को। सर। ठीक है। और दूसरा, जो भी आपका ट्रेनिंग वगैरह है, वर्क एक्स वगैरह है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जिस भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे, थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में भी पढ़ लेना। जैसे हाँ सर। आईओसीएल का इंटरव्यू दोगे ना, तो वो आपसे पूछेंगे आईओसीएल के बारे में जानते हो, क्या जानते हो, ये वो। तो थोड़ा पढ़ के जाना, थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना, है ना। यस और क्या, और कोई सवाल है आपके मन में? सर और सर ऐसा होता है ना कि सर कोई कोई से पीएसयू में लाइक कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है। नहीं ऐसा नहीं, देखो ये कंप्लीटली ना पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, अलग अलग पैनलिस्ट होते हैं, उनके मूड के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से वो सवाल पूछते हैं आपसे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आईओसीएल में जा रहे हो तो आपको थर्मोडायनेमिक्स और ये एनर्जी वगैरह के ऊपर ही सवाल पूछेंगे। वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, वो उनका इंटरेस्ट रहता है। ठीक है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। तो हम्म। अगर वो पूछते हैं तो आप जेन्युइनली जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो बताना, ये नहीं कि उस कंपनी के हिसाब से आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना ले रहे हो, हाँ सर। है ना। क्योंकि बोलोगे कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और बता नहीं पाओगे, तो वो खराब लगेगा, हाँ है सर। ना। तो मैंने बताया ना कि देखो, वहां पे वैसे भी जो काम आपका रहेगा ना, बहुत ज्यादा आप लोगों ने जो बीटेक में पढ़ा है वो अप्लाई डायरेक्टली नहीं होता है। हम्म। तो इसीलिए मैंने बताया ना, उन लोगों को ऐसा नहीं कि अगर आईओसीएल में जा रहे हो तो आईओसीएल में जो काम होता है उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। हम्म। उनको बस ये चेक करना है कि आप जब कोई चीज पढ़ते हो तो उसको समझ के पढ़ते हो या सिर्फ रट लेते हो। आप मेनली आपका फोकस क्या रहता है, आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हो या नहीं, आपके सोचने समझने का क्या तरीका है, ये चीजें उन लोगों को बेसिकली टेस्ट करनी होती है। और वो किसी भी सब्जेक्ट के सवाल पूछ के वो टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि मतलब इस कंपनी में एनटीपीसी में जा रहा हूँ तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के ज्यादा जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाओ।
ठीक है, और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करके जा। बाकी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके। ओके। और आपने कोई ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि अगर आपका हो गया मान लो 3-4 पीएसयू में, तो कहाँ जाना पसंद करोगे? लाइक सर टॉप तो ओएनजीसी था, पर उनका तो अभी पक्का ही नहीं है कुछ। एनजीसी क्यों? सर लाइक बेनिफिट्स वगैरह, और मतलब जितना भी जो मतलब उनका, जैसे उनका ऑन साइट वगैरह जो काम होता है वैसा, वो काफ़ी सही लग रहा था मेरे को, इसलिए। और ओके। उसके बाद फिर एनटीपीसी और आईओसीएल। ठीक है। लाइक एनटीपीसी में मेरे काफ़ी सारे मतलब क्लासमेट भी हैं। ओके ओके। ठीक है, तो आप एक वैसे तो मतलब जब होगा आपके हाथ में, जब 3-4 ऑप्शंस रहेंगे ना, तो एक बार हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे, तो उस टाइम आपको जो भी कंफ्यूजन रहेगा आप उस टाइम क्लैरिफाई कर सकते हो। क्योंकि हमारे साथ जो टीचर्स हैं उन लोगों को एक्सपीरियंस है, कोई आईओसीएल में काम करके आ चुका है, जो कोई एनटीपीसी में काम करके आ चुका है। हम्म। बार्क का आपने अभी रिटर्न बार्क का दे रहे हो? बार्क का नहीं दे रहे हो? वैसे तो आपके स्कोर से मेरे ख्याल से डायरेक्टली आपको कॉल आ जाएगा बार्क का, है ना? तो बार्क आपने भरा है? नो सर। बार्क नहीं भरा? नो सर, एक्चुअली सर पीएसयू में ही जाना है, मतलब वो शुरू से वही है। ओके। ठीक है। मतलब जॉब यही सोच के छोड़ा था कि पीएसयू में ही काम करना ठीक है, लेकिन आप पीएसयू के लिए इंटरेस्टेड तो हो ही, साथ है। में आपने प्लान भी कुछ सोचा है कि भगवान न करे, मान लो अगर पीएसयू में भगवान न करे नहीं हो पाया हम्म। कुछ किसी भी रीजन से, तो फिर उसके बाद क्या? तो फिर सर ड्रॉप, या तो ड्रॉप लूंगा, या तो फिर मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा एक साल और कहीं काम करते करते साथ में पढ़ाई करूंगा, क्योंकि अब तो मतलब जो है, मतलब पढ़ तो लिया है एक बार अच्छे से, तो उसका रिवीजन भी करते रहूंगा, तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना इस बार लिया था। तो जॉब के साथ साथ करूंगा फिर इस बार अगर करूंगा। तो ये आपका एमई का स्कोर है, एक्सी आपने नहीं दिया था? नो नो सर। एक्सी नहीं दिया? नो। तो मेनली पीएसयू में ही जाना था, तो एक्सी देने का यस सर। मतलब? यस सर। ठीक है। और कोई सवाल आयुष्मान? सर और सर एक ही पूछना था, जीडी के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करें? जीडी के लिए आप देखो, अभी जो करंट जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं ना, हम्म। के बारे में थोड़ा पढ़ लो। क्योंकि जीडी में यूजुअली देखो दो टाइप का होता है, एक तो आपको कोई जनरल टॉपिक दे देंगे वो लोग। तो हम्म। अगर कोई जनरल टॉपिक है तो उस पर तो आप बात कर ही सकते हो। फॉर यस। एग्जाम्पल मान लो रिजर्वेशन के बारे में बोल दिया, हम्म। है ना, या पॉपुलेशन के बारे में बोल दिया, या ऐसा कोई जेनरिक टॉपिक अगर दे दिया, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उतना तो हम लोगों को अंदाजा हाँ रहता है, उसके नॉलेज बारे है। में हम लोग कुछ चीजें बोल सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये होती है जब कोई ऐसा करंट टॉपिक दे दे जिसका नॉलेज ही नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे आप? हम्म। है ना? तो अभी करेंटली जो जो टॉपिक्स जो हैं वो मतलब थोड़े से वो है ना, जैसे अभी चंडीगढ़ का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो हाँ प्रॉब्लम, सर, यस है सर, ना, वैलिड तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो सारी चीजों को है ना थोड़ा सा अभी मतलब हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं हुई हैं हाँ उनके सर। बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ताकि उनका थोड़ा नॉलेज रहे कि अगर जीडी में वो टॉपिक आ जाए तो आप बोल पाओ कम से कम। है ना? जेनरिक टॉपिक की आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ओके। यस। ऐसे तो पीएसयूज में जीडी का उतना मेन रोल होता नहीं है। अगर जीडी हुआ तो जेनरिक टॉपिक, या तो फिर ऐसा कोई करंट अफेयर वाला टॉपिक दे, तो करंट अफेयर्स का एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेना, है ना, यस। थोड़ा सा गूगल कर लेना कि अभी हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें घटी हैं, हाँ। और उसको थोड़ा बहुत पॉइंट्स बना लेना। जीडी में भी मेनली उन लोग यही देखते हैं कि बंदा कितना आउटस्पोकन है, अपने पॉइंट्स कैसे रख पाता है। ठीक है। यस। वैसे तो जीडी का रिजल्ट जो है वो काफी मतलब कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, किस बेसिस पे किसको क्या मार्क्स मिलते हैं वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जीडी अगर होता भी है ना, तो एलिमिनेशन राउंड यहाँ रहता नहीं है। वो सिर्फ एक राउंड रहेगा, उसके मार्क्स ऐड होंगे, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे उसके बेसिस पे आप। ठीक है, तो उसका टेंशन मत पालना, थोड़ा करंट अफेयर्स बस देख लेना। ठीक यस। है। ओके। ठीक है आयुष्मान। और कुछ? अभी तो नहीं, नो सर, और कोई डाउट नहीं। तो आपको कोई भी और डाउट होगा ना, तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो होना। हाँ सर, हाँ। हाँ, ठीक है, तो आप कभी भी कनेक्ट कर लेना, कोई भी डाउट होगा। सर एक चीज पूछनी थी, ये ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट मतलब कुछ यूज आएगा क्या उसका? आपने उसी से भरा हुआ है कि? ओबीसी तो हूँ मैं। हाँ, तो आपने उससे भरा है, मतलब हाँ, आपने उसमें ओबीसी। मेंशन किया था। ओबीसी करा था मैंने, यस। हाँ, तो फिर अगर आपने उससे भरा है तो फिर आपको फाइनल जब सिलेक्शन होगा ना, वो यस सर। डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे, तो वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है ना? तो आप यस। तैयार रहना उसके लिए। यस यस। ठीक है। ओके आयुष्मान, लवली टॉकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट, थैंक और यू। फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक बार और कनेक्ट करेंगे ना? हाँ हाँ सर, यस सर। ओके। ओके आयुष्मान, बाय। यस सर।